सिर पर है दिवाली और मन में कि कुछ मीठा हो जाए। लेकिन अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो ठहरिए, कुछ पल तसल्ली से सोच लीजिए, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पर घात लगाए बैठे हैं मिलावटखोर आपको बीमार करने के लिए। आपके अपनों को शिकार बनाने मुनाफे की बंदूक लिए तैयार है जहर का मीठा औजार, जिससे बनती है एक से एक मिठाई। तो हो जाइए इस दिवाली सावधान, मिठाई खरीदने और खाने से पहले सोच लीजिए 100 बार। दीपावली का त्योहार करीब है, मिठाइयों की दुकान सजने लगी है, लेकिन इन मिठाइयों को चखने से पहले होशियार, क्योंकि शहर शहर गली गली तक पहुंच चुकी है मिलावट वाली मिठाइयाँ। हर राज्य में नकली मिठाई और मावे का धंधा जोरों पर है। अहमदाबाद पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 2000 किलो मिलावटी मावा बरामद किया है। पुलिस ने गोदाम में मिलावटी मावा तैयार कर रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पाम ऑयल और मिल्क पाउडर मिलाकर मावा बनाया जा रहा था, जिसे बाजार में ऊंची कीमत पर बेचा जाना था। यहाँ से इन लोग 80 रुपए के भाव से बेच रहे थे इन लोग, और बाहर तो समझो 250-300 के आसपास अंदर के भाव में बेचते, 300 के अंदर ये भाव से बेचते। क्या क्या मिलाते थे इस मावे में? लोग पामोलिन ऑयल मिलाते हैं, फिर पाउडर है दूध का जो मिल्क पाउडर और शक्कर, ये 3 चीज मिलाते हैं। छापेमारी के दौरान फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अफसरों ने मावे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। यह है इलाहाबाद की मशहूर मिठाई की दुकान टोपनदास, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपी है एक कड़वी हकीकत, जिसे देखकर आप मिठाई खाना भूल जाएंगे। खाद्य विभाग के अफसरों ने जब टोपनदास के गोदाम पर छापा मारा तो वहाँ का मंजर देख उनके होश उड़ गए। एक बेहद गंदे कमरे में मिठाइयाँ बनाई जा रही थी। कई मिठाइयों में तो कीड़े लग गए थे। गोदाम के भीतर चूहे दौड़ रहे थे तो कमरे के बाहर बिल्ली। प्रशासन ने मिठाई की दुकान और गोदाम को सील कर दिया है। जब हमने इनका भंडार गृह का निरीक्षण किया तो उसमें बहुत ही अमानवीय स्थिति में खाद्य पदार्थ भंडारित रखे हुए थे। खाद्य पदार्थों में कीड़े चल रहे थे, चूहे के बिल बने हुए थे, और हम इस प्रकरण की पूरी विस्तृत रिपोर्ट लेके और जिला प्रशासन के सहयोग से मजिस्ट्रेटिव जांच करा के दोषियों के विरुद्ध अधिकतम कठोरतम विधिक कार्रवाई। उदयपुर में भी पुलिस ने 3500 किलो मिलावटी मावा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक ये मावा आगरा से एक निजी बस में रखकर लाया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल दीपावली पर मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाना था। फिलहाल पुलिस ने मावे का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। निजी ट्रैवल्स है, नंदू नाम के ट्रैवल्स है, उसमें कुछ माल भर के आ रहा है मावा वगैरह। तो हमारे इंस्पेक्टर वगैरह मैं मौके पे पहुंचा और जांच करी तो काफी मात्रा में मावा अंदर पाया गया है। कम से कम 50-100-200 कट्टे के समथिंग है, जिनकी गिनती चल रही है। अभी थाने पर लेके आए हैं और कार्रवाई जारी है इसके खिलाफ। दीपावली और दूसरे त्योहारों के मौके पर हर साल नकली मिठाइयों और मावे का कारोबार जोर पकड़ता है। हर साल छापेमारी होती है, हजारों लाखों क्विंटल नकली मिठाइयाँ जब्त होती हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। लिहाजा सरकार और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद मिलावटखोर इस गोरख धंधे से बाज नहीं आते। ऐसे में जरूरत है सख्त कानून बनाने की, जो मिलावट और मिलावटखोर दोनों पर लगाम लगा सके। ये तस्वीरें हैं आगरा की। देखिए त्योहारों के पहले किस तरह से मिलावटखोरों ने मोटा मुनाफा कमाने की तैयारी कर रखी थी। यहाँ मिलावटी मिल्क केक बनाए जा रहे थे, जिन्हें दिवाली के मौके पर बाजार में उतारने की तैयारी थी। आगरा के ताजगंज इलाके में जब स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो उसे करीब 350 किलो मिलावटी मिल्क केक मिले। हालांकि छापे के ठीक पहले यहाँ मौजूद मिलावटखोर फरार होने में कामयाब हो गए। जब स्वास्थ्य विभाग ने जांच की तो सारे मिल्क केक मिलावटी पाए गए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से नकली मिल्क केक और मावे का सैंपल भी इकट्ठा किया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हम आपको बता दें कि नकली मिल्क केक को तैयार करने के लिए सूजी, रिफाइंड ऑयल और चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर नकली मिल्क केक तैयार किया जा रहा है रिफाइंड से और सूजी से, चीनी से मिला करके। तो जितना मिल्क केक है वो खाने योग्य नहीं है, इसलिए उसको सबको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है, प्लस सैंपल लेके जांच के लिए भेजे जा रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं यूपी के एक और शहर मुजफ्फरनगर। ये वो इलाका है जहाँ दूध और मावा का बड़ा कारोबार होता है, लेकिन यहाँ भी दिवाली के पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर जब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इस ट्रक को रुकवाया तो उससे करीब 15 से 20 क्विंटल नकली मावा बरामद हुआ। प्रशासन की कार्रवाई से मुजफ्फरनगर के बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी मावे को जांच के लिए लैब भेज दिया। जानकारों का कहना है कि भारी मात्रा में नकली मावा दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही थी। मैंने अभी देखा है इसमें मावा है। फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, उसे सैंपलिंग कराई जा रही है। जो मावा ठीक होगा उसकी सैंपलिंग करके भेजी जाएगी प्रथम दृष्टया, और अगर खराब पाया गया तो उसे नष्ट किया जाएगा। साफ है कि दिवाली के पहले मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। अब बारी है प्रशासन की कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसे, ताकि आपकी और हमारी दिवाली मीठी और खुशियों से भरी हो सके। त्योहारों से पहले बाजार में सिंथेटिक दूध यानी जहरीले दूध का भी आतंक होता है। जानते हैं कैसे बनता है सिंथेटिक दूध? सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सबसे पहले उसमें यूरिया डालकर उसे हल्की आंच पर उबाला जाता है। इसके बाद इसमें कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, सोडा स्टार्च, फॉर्मेलिन और वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा असली दूध भी मिलाते हैं। मिलावटी मावा और सिंथेटिक दूध पीने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है, किडनी और लीवर पर भी बेहद बुरा असर पड़ता है, स्किन से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है। अधिक मात्रा में नकली मावे से बनी मिठाई खाने से लीवर को नुकसान पहुंच सकता है, इससे कैंसर तक हो सकता है। पेशेंट मिलावटी खोया खा करके कराया होता है तो उसमें उसको फूड पॉइजनिंग की शिकायत होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में उसको स्किन रैशेस और इस तरह की ईचिंग प्रॉब्लम्स होती है। नकली मावा तो मिठाई में इस्तेमाल होता है, असली और नकली मिठाई में पहचान करना मुश्किल है। लिहाजा हमारी सलाह ये है कि आप अच्छी और भरोसेमंद दुकान से ही मिठाई खरीदें। हमेशा बिल के साथ मिठाई लें ताकि किसी किस्म की खराबी होने पर दुकानदार को पकड़ सके। जहाँ तक दूध का सवाल है तो आप थोड़ा सजग रहकर असली और नकली दूध में फर्क कर सकते हैं। सिंथेटिक दूध में साबुन जैसी गंध आती है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती। असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है। असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। अगर असली दूध में यूरिया भी हो तो ये हल्के पीले रंग का ही होता है, वहीं अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये गाढ़े पीले रंग का दिखने लगता है। अगर हम असली दूध को उबालें तो इसका रंग नहीं बदलता, वहीं नकली दूध उबालने पर पीले रंग का हो जाता है। असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। मिलावट का ये महाजाल त्योहारों के मौसम में खास तौर से रचा जाता है। इस जाल में आपसे मिठाई, मावा, दूध, पनीर और घी के पूरे पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन इसके बदले आपको मिलती है बीमारी। इसलिए होशियार रहिए। दिवाली किस बात की अगर पटाखे न छूटें, लेकिन इस बार का माहौल जरा बदला बदला सा है। महंगाई के मार ने फुलझड़ियों को डब्बे में ही कैद कर रखा है। सोनाक्षी, करीना और प्रियंका के कदरदानों की जेब जवाब दे गई और बच्चन बम भी बाइक पर खामोश खड़ा है। ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया चीजें। पटाखों का 1000 का बजट था, भैया के बिल 2000 तक का बन चुका है अभी तक। बच्चों का ख्याल है, लेकिन जो महंगाई है वो बच्चों की मुराद पूरी होने नहीं दे रहा। पिछले साल 100 का बिकने वाला पटाखा इस बार 130 का है। पहले खरीदारों की भीड़ होती थी, अब मैदान खाली लग रहा है। 3 दिन पे उम्मीद लगाए बैठे हुए, हमारा 10-15 लाख रुपए मार्केट मतलब पटाखे वाले के पास फसल है, पर स्टॉक भी बहुत है, ग्राहक है नहीं। दुकानदारों की उम्मीद कायम है, क्या पता आखिर के 2 दिन सीजन बना जाए। ऐसे में सिर्फ शहर ही राहत की सांस ले रहा है, कम से कम हवाओं में बारूद की गंध तो नहीं मिल रही। देश के सबसे अमीर व्यक्ति के खिलाफ सड़क पर गुस्सा इजहार हो रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता मुंबई में सड़कों पर उतरकर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। संगठन का दावा है कि अंबानी बंधुओं ने विदेश की बैंकों में काला धन जमा कर रखा है और उनकी जांच नहीं हो रही। संगठन के दावे को उद्योगपतियों की कंपनियां पहले ही नकार चुकी हैं। ये जो सीडी मिली है
ये तो बैंक के रिकॉर्ड से कोई हैकर ने निकाली है। तो उन्होंने क्या गलत अकाउंट खोला था? और ये डॉक्यूमेंट जो सरकार के पास था, ये जो सीडी, ये बैंक के पास कैसे आया? ये मुकेश अंबानी के पास कैसे आया? ये हवाला ऑपरेटर को क्या सरकार दे देती है सीडी? इस प्रकार से देश नहीं चल सकता है। बिल्कुल साठगांठ है ये, बिजनेस का और पॉलिटिशियंस की साठगांठ है देश को लूटने के लिए। अंबानी परिवार को लेकर मुंबई में कई बार विवाद उभरा। बात उनके घर पर बने अनधिकृत हेलीपैड की हो या फिर घर पर बने पशु संग्रहालय की, लेकिन किसी विवाद के बाद इस तरह का विरोध नहीं दिखा था। आजाद कंप्यूटर सेंटर, मवाना रोड, किठोर साइबर कैफे, रेलवे टिकट, एयर टिकट, मेल हार्डवेयर आदि सुविधाएं लेने के लिए एकमात्र स्थान। प्रोप्राइटर नाजिम अली, मोबाइल नंबर 9319370178। A1 इलेक्ट्रॉनिक की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को एवं ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। A1 इलेक्ट्रॉनिक, मवाना रोड, किठोर। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की रिपेयरिंग, नई डिश एवं सभी कंपनियों के रिचार्ज कूपन लेने के लिए पधारें। प्रोप्राइटर जाने आलम, मोबाइल नंबर 9412803021। अगर आप हैं ऐसे दुखों से परेशान जिसका नहीं है कोई समाधान, तो पहुँचे हस्तिनापुर के बालाजी धाम। डॉक्टर पीडी मौर्य करेंगे आपके दुखों का समाधान। बालाजी के परम भक्त डॉक्टर पीडी मौर्य के निवास स्थान भीमनगर हस्तिनापुर में लगता है हर रविवार बालाजी दरबार, जहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं वो लोग जिन्हें सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन डॉक्टर पीडी मौर्य द्वारा भगवान बालाजी की कृपा से उनके दुखों का समाधान पल भर में ही हो जाता है। अगर आप भी हैं परेशान तो पहुंचिए बालाजी दरबार हर रविवार, जिनका पता है भीमनगर हस्तिनापुर मेरठ। संपर्क करें 8273923289। मैं यहाँ पर 5 महीनों से आ रही हूँ, मई से। क्या आपको क्या फायदा लगा यहाँ आने का? कुछ आपको परिणाम मिला? आने का फायदा ये हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले स्कूल भी नहीं जा पाती थी, मैं स्कूल में टीचिंग भी कराती हूँ, पढ़ती भी हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। आने से ये लाभ हुआ है कि मेरी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ बता भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। बालाजी गद्दी का आने से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। अब जो मेरे मम्मी पापा हैं, भाई है, बहन है, सब बहुत ज्यादा ठीक है। नहीं, जब से यहाँ आने से पहले मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और कहीं भी उनको मतलब ऑल इंडिया तक भर्ती कराया गया, फिर भी कोई आराम नहीं लगा। हमारे यहाँ आने के बाद में मेरे पापा बिल्कुल आज ठीक है। 5 साल पहले मुझे बहुत परेशानी थी, हमारी इतनी परेशानी थी कि मैं जमीन भी बेच चुकी थी। इस परेशानी से मुझे एक भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा है, उसके पास जाओ। हम गुरु जी के पास आए, तब इनकी आशा से मैं और मेरे हस्बैंड बिना निर्दोष फंसाए गए थे मर्डर में। वे इनकी उससे ताकत से मेरे हस्बैंड 22 दिन में जेल से बाहर हो गए थे, बिल्कुल फायदा। भारत सरकार की सौगात, आपकी पेंशन आपके हाथ। गरीब, कामगार, किसान या स्वरोजगारी, अब आई सबकी पेंशन पाने की बारी। भारत सरकार ले आई है नई स्वावलंबन योजना NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाएं, कम से कम 1000 रुपए जमा कराएं और भारत सरकार की तरफ से 1000 रुपए का अनुदान पाएं। स्वावलंबन योजना इस साल और अगले 3 साल तक उपलब्ध है। आज ही एग्रीगेटर से संपर्क करें।